नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक गौरव आर्या, राजा फैजल, आरजू काजमी और वैभव जी के बीच एक पाकिस्तान के एंकरों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट हुई। उसमें उन्होंने तालिबान के मुद्दे पे बहुत ज़बरदस्त बात की और पाकिस्तान में हो रही घटनाक्रम के बारे में, सीपैक के बारे में और आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त गौरव आर्या ने क्लास लगाई पाकिस्तान के एंकर की। तो दोस्तों, इसी मुद्दे में, इसी क्रम में हमने देखा कि सीपैक के बारे में भी गौरव आर्या ने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी एंकर को धोया और सीपैक के बारे में बताया कि तुम्हारी 1.5 साल में जो सीपैक पे मीटिंग होती थी वो भी अभी कैंसिल कर दी चाइना ने, क्योंकि चाइना को भी अब पाकिस्तान पे विश्वास नहीं रहा है। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के एंकरों के साथ गौरव आर्या की बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्या चल रहा है पाकिस्तान में और क्या चल रहा है अफगानिस्तान में? एक बहुत पुरानी कहावत है, कानपुर वाले जानते होंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यह पाकिस्तानी विदेश नीति का निचोड़ है और मैं आपको बताऊंगा निचोड़ क्यों है। अब्दुल सलाम ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज करा था तालिबान रजीम को 9/11 के पहले, और उनका एम्बेसडर था, उनका एक एम्बेसी था, राजदूत था तालिबान का इस्लामाबाद में। जब अमेरिकन का कॉल आया और अमेरिकन ने कुछ डॉलर फेंके पाकिस्तान की ओर, तो पाकिस्तान ने दूतावास के अंदर घुस के तालिबान के एम्बेसडर को पकड़ा और कुछ पैसों के लिए अमेरिकन को बेच दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान तालिबान का सगा बन रहा है, तालिबान बिल्कुल बेखबर है पाकिस्तान की दोगले नीति से। आइए मैं आपको तारुफ करवाता हूं, आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं अपने गेस्ट के साथ और इस बहस को हम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारत का पक्ष रखने के लिए वैभव सिंह हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर हैं। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजा फैजल हैं, जर्नलिस्ट, और राजा फैजल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काजमी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं आरजू काजमी साहिबा, और सुशील पंडित जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो आएंगे, मैं अलग से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं राजा फैजल आपके पास जाना चाहता हूं। जो पाकिस्तान कहता है कि साहब पाकिस्तान का मीडिया में मैं इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात बोली थी कि साहब तालिबान फतेह हो जाएगा, अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स आए पाकिस्तान से। किसी ने बोला हम बॉर्डर बंद कर देंगे, इमरान खान ने तो बोल दिया हम बॉर्डर बंद कर देंगे। किसी ने बोला देखा मजे आ जाएंगे, इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें। मेरा आपसे यह सवाल है राजा फैजल साहब कि आप लोगों ने तो तालिबान को भी नहीं छोड़ा, आपने तालिबान के एम्बेसडर को, जो कि आपका गेस्ट था, आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी थी, आपने उसको एम्बेसी से पकड़ के 9/11 के बाद एक अमेरिकन फोन कॉल पे आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। एक दूसरा तालिबान, बड़ा सीनियर तालिबान का लीडर था, उसका नाम था अब्दुल गनी। अब्दुल गनी को आप लोगों ने क्या करा कि वो इनवाइटेड था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ और वो वहां पे इस्लामाबाद में रह रहा था, उसको पकड़ के, अब्दुल गनी बरादर उसका नाम था, उसको पकड़ के आप लोगों ने जेल डाल दिया। 8 साल वो जेल रहा और उसके बाद जब कतर में जो टॉक शुरू हुई, तालिबान ने उसको अपना हेड बनाया। फिर उस बंदे ने शुरुआत करी बातचीत ईरान से, रूस से, भारत से, और तब से भारत तालिबान के साथ बात कर रहा है। मैं आपका व्यूज जानना चाहता हूं इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे झगड़े में जो अभी हम देख रहे हैं तालिबान के साथ हो रहा है और अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, आप कहां खड़े हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है साहब? देखिए, पाकिस्तान जहां पे खड़ा, वहां पे खड़ा होना चाहिए था, और तालिबान सबसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है और पाकिस्तान कहां पे खड़ा था पोस्ट 9/11 और अब कहां पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल में मुल्ला ब्रादर के बारे में आपने बात की, मुल्ला ब्रादर को सबसे बेहतर पता हो सकता है कि पाकिस्तान ने कहां पे क्या क्या उनके साथ खड़ा हुआ, और अगर उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं आया तो उससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि
भारत की बात की जाए कि भारत कहाँ पे खड़ा है, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह ये है कि आज से कुछ 1.5 महीना पहले तक तो भारत चाह रहा था कि मुल्ला ब्रदर से बात हो जाए, उनसे कतर में जाके बात करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम आपकी जो गवर्नमेंट है वो काबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट का साथ दे रही थी, और अचानक से उनको याद आया कि काबुल जो है वो तालिबान के हाथ भी आ सकता है, तो तालिबान को इंगेज करना चाहिए। लेकिन जब वहां से आपको पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आए तो आपने अचानक से उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। ये पहला प्रोग्राम है गौरव जिसमें कि आपने तालिबान के खिलाफ खुल के बात नहीं की। अदरवाइज पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में रिपब्लिक में और दूसरे चैनल्स पे भी मुझे हर तरफ तालिबान के खिलाफ बात होती हुई नजर आती है। आई थिंक आप लोगों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि जो पहले के तालिबान थे और जो आज के तालिबान है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, और ठीक है राजा फैसल साहब, आने वाले दिनों में राजा फैसल साहब आप सियासी तकरीर कर रहे हैं, आप होल्ड करिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली, तालिबान पहले थे, बेहतर हो गए। देखिए, पहले भी जानवर थे, वो आज भी जानवर है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत दुनिया को देखने की एक नजर उनका हो सकता है कि डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत सीख गए हो। वो पहले भी उन्होंने अभी नोटिस जारी करा है कि 15 साल से जितनी बड़ी लड़कियां उनको जमा करिए, ठीक है। तो तालिबान बदल गया है, ये दूसरा तालिबान। हां, दुनिया को देखने की नजर, दुनिया के साथ एंगेज कैसे करना है, डिप्लोमेसी कैसे करनी है, वो तालिबान शायद सीख गया हो 20 साल में, टोरा बोरा की गुफाओं में और इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज में ISI के। वो हो सकता है सीख गया हो, लेकिन वो कल भी जानवर थे, वो आज भी जानवर हैं, वो परसों भी जानवर रहेंगे, ठीक है। एंड दे आर अ टेररिस्ट ग्रुप। हां, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे मफाद में है बात करना। लेकिन एक बात है सर, मैं आपको बता दूं, और इसके बाद मैं वैभव सिंह के पास जाऊंगा, अगर वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने तालिबान को धोखा दिया है। भारत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया सर। आप लोगों ने तालिबान को धोखा दिया। आपने उनके लीडरों को जेल में डाला अमेरिकन डॉलर्स के एवज में। अमेरिका ने बोला ये लो बेटा पैसे, आपने बोला लो तालिबान, ठीक है। आपने अपने शहरियों को जेल में डाला। मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा, सब कुछ साफ साफ सामने है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, इंडिया ने नदर्न अलायंस को पैसे दिए हैं, इंडिया ने हथियार दिए हैं, इंडिया ने सब कुछ करा है, लेकिन इंडिया ने जो करा है सामने करा है, इंडिया ने धोखा नहीं दिया। आपने घर आए मेहमान को जेल में डाल दिया सर। फर्क होता है, ये विदेश नीति है। जैसा मैंने बोला था ना ओपनिंग में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। वैभव, मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं उस पर कि किधर जा रहे हैं, क्या मामला चल रहा है इनका। देखिए, मामला कुछ नहीं चल रहा है। कहते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पाकिस्तान की थ्योरी है जिससे पाकिस्तान चलता है। अगर आपको मालूम हो तो कल इन्होंने अफगान एम्बेसडर, जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उनकी बेटी को इन्होंने किडनैप करा ISI वालों ने, और किडनैप करके उसको 5 घंटे तक टॉर्चर किया, फिर उसके हाथ और पाँव बांध करके उसको सड़क पे फेंका, और उसको 50 रुपए की नोट उसके साथ में थी जिसपे लिखा था कि अगला नंबर तुम्हारा, यू आर द नेक्स्ट। और उसके दुपट्टे पे कम्युनिस्ट लिखा हुआ था। इन्होंने कम्युनिस्ट लिखा और फेंक दिया उसकी बेटी को। तो ये इस तरह की ओछी हरकतें करने वाले मर्दे मोमिन हैं पाकिस्तान के। और देखिए, एक बात हमको ये भूलनी नहीं चाहिए कि तालिबान की जो कुल स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ तालिबान फाइटर्स इन अफगानिस्तान इज 70 और 75,000। 70 से 75,000 कुल तालिबान हैं अफगानिस्तान के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ जो अफगान फोर्सेज हैं, जो अफगान आर्मी है, वो 3 लाख है। तो ये ख्वाब देख सकते हैं कि वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। पूरे अफगानिस्तान पे तो तालिबान तब कब्जा नहीं कर पाया था जब अमेरिका और पाकिस्तान खुले तौर पर उसका समर्थन करते थे, जब मुल्ला उमर का टाइम था। जो ताजिक एरियाज हैं, जो उज़्बेक एरियाज हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम और अपना द लॉयन ऑफ पंशीर अहमद शाह मसूद, वो उनको तब काउंटर नहीं कर पाए थे। अहमद शाह मसूद तक को मारने के लिए इनको चोरी चकारी का सहारा लेना पड़ा, और उसको इंटरव्यू के कैमरे में बम लगा करके इन्होंने मारा। खुली लड़ाई में उसको भी नहीं मार पाए। तो ये जो एक ऑरा बनाते, क्रिएट करते। और जहां तक इंडिया की बात है, आप याद रखिएगा कि तालिबान बेसिकली मर्सनरीज हैं, और मर्सनरीज पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं या कुछ रिसोर्सेज हैं तालिबान को प्रोवाइड करने के लिए, तो इंडिया के पास उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे और 10 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तालिबान को तोड़ करके उसका एक अलग फ्रैक्शन बनाने के लिए। अगर आप तालिबान को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए, तो इंडिया भी वो काम कर सकता है। इंडिया करे ना करे, मैं उसके बारे में नहीं जानता, ना मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिकॉज
अनलाइक यू गाइस जो पाकिस्तानी बोलते हैं, हम फैक्ट्स पे और डेटा पे बात करते हैं, हम असर्शंस पे नहीं जाते। जी। हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। और आपने मोहम्मद ज़ईफ की बात करी, उन्होंने अपनी किताब में माई लाइफ विद तालिबान मेरे पास पढ़ी है। अगर आरजू काज़मी के पास या जो पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट इनके पास, खैर ये पढ़ेंगे, मैं भेज दूंगा तो भी नहीं, बट फिर भी मैं कहता हूं कि उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि दुनिया में पाकिस्तानियों से ज़्यादा मक्कार कोई कौम नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो तालिबान के एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और उन्होंने पूरा इनकी जितनी भी मक्कारियां हैं, चोरियां हैं, काला बाजारियां, उन्होंने सब हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन करी है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो पैनलिस्ट हैं पाकिस्तानी, ये वो अब्दुल सलाम ज़ईफ की जो किताब है माई लाइफ विद तालिबान, वो खरीदें, पढ़ें और अपने कैरेक्टर के बारे में जाने कि तालिबान एक्चुअली इनके बारे में क्या सोचता है। जी बिल्कुल। वैभव, मेरे पास वो एक्सर्प्ट्स हैं उस किताब के, जो एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा था अब्दुल सलाम ज़ईफ ने। मैं पढ़ता हूं पहले अंग्रेजी में, फिर तर्जुमा करूंगा मैं हिंदी में। उन्होंने लिखा है कि दे हैव 2 tongues in 1 mouth, एक मुंह में 2 जबान है पाकिस्तानियों की। ये अब्दुल सलाम ज़ईफ जो एम्बेसडर थे तालिबान के, उन्होंने लिखा है कि इनके एक मुंह में 2 जबान हैं और एक सर में 2 चेहरे हैं। ये सबकी जबान बोलते हैं और सबको धोखा देते हैं, सबको डिसीव करते हैं और सबका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके इस्लामिक बिरादरी मुल्क अफगानिस्तान के उस समय जो एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने बोला। आरजू काज़मी, मैं सवाल आपसे कुछ और बोलूंगा, पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा। मेरा आपसे आरजू जी ये सवाल है कि अब बस जा रही थी, उसमें चाइनीज थे। आरजू जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आरजू जी का फोन जरा कनेक्ट करवाइए स्टूडियो। मैं वापस जाता हूं फिर राजा फैजल साहब आपके पास। राजा फैजल साहब, बस के अंदर एसी का पाइप फटता है तो पाकिस्तानी पहले कहते हैं कि साहब एसी का पाइप फट गया। अभी कौन सा एसी है और कौन सा पाइप है और कैसे फटा ये कि बस उछल के गई नाले में और 13 लोग मर गए। दिस काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ। ये या तो मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान है। बाद में जब चीनियों का प्रेशर आया तो चीनियों ने बोला कि नहीं साहब, ये तो आतंकवादी घटना है, ये दहशतगर्दी का एक वाकया है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। तो फिर आप लोगों ने बोला हाँ हाँ। फिर डब्बू जी का ट्वीट आया, और डब्बू जी देर से जागते हैं, फिर उन्होंने ट्वीट मारा एक, ठीक है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि ये सब ट्वीट करने के बाद वहां से सारे के सारे पाकिस्तानी वर्कर्स को फारिग कर दिया वहां से, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, और बोला कि नहीं इसको रोक लो। और अब पाकिस्तानी मीडिया भी मानता है कि जो सीपैक के बारे में जो आप लोगों ने बोला था ना कि इंडिया ये कर रहा है और इंडिया वो कर रहा है, इंडिया की साजिशें हैं, रॉ की हैं, ये हैं वो हैं, चाइनीज ने ऑन द रिकॉर्ड, अगर आप ग्लोबल टाइम्स देखें उसमें भी, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया मैंने ट्वीट भी करा उसमें भी, उन्होंने बोला कि साहब ये जो पूरा मामला है ना सीपैक का, ये हमारे लिए अब ठीक नहीं बैठ रहा, वी विल नो लॉन्गर इन्वेस्ट इन इट। और वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं वहां से, साफ सीधी बात है। आप जितनी भी साजिशों की ये जाफरानी चूरन खिलाएं लाहौरी सबको, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट, सीपैक इज नॉट वर्किंग आउट। दिस इज व्हाट द चाइनीज से, ये चाइनीज कह रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौरी अंकर जो मन चाहे बोले, ठीक है कि घोड़े में जाएंगे और सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए तलवार लेके, वो सब अपने कहानी सुनाएंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब उनको ठीक नहीं पड़ रहा है सीपैक। चाइनीज आर सेइंग दैट वी विल विथड्रॉ फ्रॉम सीपैक, दे हैव स्टॉप्ड। वो आपकी वो मीटिंग शीटिंग भी होने वाली थी 1.5-2 साल में एक बार होती है, वो भी उन्होंने कैंसिल करवा दी। खैर